प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे नया लाभ हानि अनुपात और त्याग का अनुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब नए लाभ हानि अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो सूत्र है। सूत्र जो है वो है पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। ये तो है नए अनुपात का सूत्र। और त्याग का जो सूत्र है वो सूत्र क्या होता है अभी, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब देखो सूत्र याद रखने के लिए आप ध्यान रखें भी, दोनों जो सूत्र है उसमें पुराना अनुपात अपने स्थान पर है। स्थान जो चेंज कर रहे हैं वो ये दोनों अनुपात के चेंज कर रहे हैं। देखो, नया ज्ञात करना हो त्याग घटाएंगे, त्याग ज्ञात करना हो नया घटाएंगे, तब क्या ज्ञात हो जाएगा हमें, नया अनुपात और त्याग। लेकिन ये होता क्या है, जैसे अनुपात यानी हिस्सा। जैसे एक बात करते हैं हम कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास रोटी का एक रोटी है, दोनों के पास एक रोटी है, तो दोनों को जो हिस्सा मिलेगा वो कितना होगा, आधा आधा प्राप्त होगा। अगर ये एक नया व्यक्ति आ जाता है सी, उसी को भी इसी में हिस्सा दिया जाएगा। ये पहले थे पुराने अनुपात, ये कौन सा है, ये कौन से अभी, ये पुराने अनुपात है। ये कौन से साझेदार हो गए, पुराने साझेदार, ये पुराने हैं। अब ये जो रोटी का हिस्सा एक है, अब एक नया व्यक्ति आएगा तो तब ये जो पुराने साझेदार है अपने इस एक रोटी के हिस्से में से इसे भी हिस्सा दिया जाएगा। तब बताइए इन दोनों को क्या बराबर बराबर आधा आधा हिस्सा प्राप्त होगा, नहीं। इसे में क्या आएगी भी, इनके कमी आएगी। ये दोनों, ये अपना जो हिस्सा है आधा, कुछ बी अपना त्याग करके इसको देगा, कुछ ए अपना हिस्सा त्याग करके किसको देगा, सी को। क्योंकि फिर इस रोटी के कितने टुकड़े किए जाएंगे भी, फिर एक जो ये रोटी है उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। ये ए को मिलेगा, बी को और सी को। तो देखो ए और बी के हिस्से में क्या आ गई भी, कुछ कमी आ गई। इन दोनों ने क्या किया है, त्याग किया है, अपना हिस्सा त्याग कर किसको दे दिया, सी को। ये पहले था, ये त्याग हो गया, त्याग करने के बाद जो बचा ये नया है। अब जो हिस्सा है वो कौन सा है, नया अनुपात है। तो प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है कि नया अनुपात बताओ। तो देखो भी नया अनुपात कैसे ज्ञात हो रहा है, ये जो पहले पुराना हिस्सा था इसमें से क्या कम हो गया, त्याग। क्या कम हो गया, त्याग। तब क्या बचा, नया। तो ये सूत्र हो गया। पहले यानी पुराना अनुपात ये था, भी इन दोनों ने अपनी रोटी के हिस्से का कुछ त्याग किया, किसको, सी को। तो अभी उनके पास क्या बचा, वो नया अनुपात हो गया। अब बात करते हैं त्याग की। तो त्याग का सूत्र क्या हो गया अभी, पहले कितना था और अब कितना हो गया, पहले कितना था अब कितना हो गया, इनका जो डिफरेंस चला गया, ये जो हिस्सा कहाँ चला गया, ए का जो बाकी हिस्सा है, पहले ये हिस्सा ए का अब ये हिस्सा है, पहले बी का ये हिस्सा है अब ये, बाकी हिस्सा कहाँ चला गया, त्याग में चला गया। तो माइनस कर दिया दोनों को माइनस कर दिया, तब क्या हो गया, त्याग का अनुपात। अब इसका जो एक एग्जाम्पल है, इसकी जो कंडीशन है उस पर डिस्कस करते हैं। देखो, पहली कंडीशन है जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया जाएगा आपको, केवल हिस्सा किसका होगा, नए साझेदार का, बाकी कोई प्रश्न में सूचना नहीं हो। जैसे ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी लाभ में 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है, नया अनुपात बताइए। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये तो भी भिन्न है, सबसे पहले हम प्रतिशत में समझते हैं। जैसे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे कि जैसे ये एक फर्म है, इसमें ए बी दो साझेदार पहले से है, सी को इन्होंने शामिल कर लिया। इस पूरी फर्म में मात्र 100 रुपये है। जैसे ये एक रोटी थी उसी प्रकार इसके पूरी फर्म में 100 रुपये, उसमें से इन दोनों ने 20 रुपये तो सी को दे दिए। किसको दे दिए, सी को।
तो बताइए ए बी के पास कितने बचे? तीनों के पास 100 रुपये है, 20 रुपये सी को दे दिए, शेष रुपये कितने बचे भी? 80। अब बताओ ए के पास कितनी है और बी के पास कितनी है? तो मैंने एक अनुपात लिख दिया अभी, ये दोनों 3-1 में बांटते हैं। तब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझे भी। ए बी सी के पास तो कितने रुपए हैं? 20। ए और बी दोनों के पास कितनी है? 80 रुपये दोनों के पास। सामूहिक रूप से अलग अलग कीजिए। ए का हिस्सा कितना है? 3 बट्टा इसका योग, 3 रे कितने हो गए? 4। 3 रे कितने हो गए भी? 4। इसका हिस्सा कितना है? 1। 3 रे के 4। टोटल का भाग देंगे तो जब इसका जो हिस्सा आएगा, जैसे 60 रुपये तो ए के हैं और 20 रुपये बी के, और सी के पास कितने हो गए? 20। ये है अब, यानी अब इनके पास इतने रुपए हैं। ये है नया अनुपात। ये क्या है भी? नया अनुपात। तो पहली कंडीशन आपकी इसी पर आधारित है। सेम इसी प्रकार प्रश्न को हल करना है भी। 3 साझेदार हैं, तीनों के पास 100 रुपये। ये तो भी प्रतिशत है, अगर भिन्न हो तो ये भी प्रतिशत के लिए 100 माना जाता है, भिन्न के लिए क्या मानेंगे? 1। तो हमारा जो ये प्रश्न है, देखो ए बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी, इनका लाभ अनुपात 3-1 है। सी नए साझेदार को शामिल किया गया, कितने के लिए? 1/4 भाग के लिए। सी को शामिल किया गया 1/4 हिस्से के लिए। बस इतनी सूचना है। अब देखो भी, माना ये तो प्रतिशत है, 100 माना है। ये भी 1/4 क्या है? भिन्न। क्या मानेंगे? 1। ऐसा मानने के तीनों के पास 1 रुपया है, उसमें से इन्होंने 1/4 किसको दे दिया? सी को। तो इन दोनों के पास कितना रहा? कैसे ज्ञात किया? 100 में से 20 माइनस किए, उसी प्रकार 1 में से 1/4 माइनस करेंगे। तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो देखो शॉर्टकट तो ये सिस्टम है। देखो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 3/4। इन दोनों के पास कितना होगा अभी? 3/4 होगा। कितना होगा? 3/4। उसके बाद हमने क्या किया? देखो इसी प्रकार, जैसे ए बी और सी का हिस्सा तो 1/4 है, 3/4 3/4 इंटू, फिर हमने क्या किया अभी? इनके लाभ अनुपात में बांटा। इनका लाभ अनुपात 3-1 की भी है, 3/4 1/4। ऐसे हल करना है। अब प्रश्न को हल करते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले माना 1, फिर सी का हिस्सा माइनस किया, शेष जो हिस्सा है वो ए बी में बांट दिया। उसी प्रकार देखो, माना फर्म का कुल लाभ 1 रुपये, सी आया ना ऐसा है, सी का लाभ में हिस्सा, सी को कितना दिया गया अभी? सी को दिया गया 1/4। शेष कितना बचा अभी? शेष लाभ वो किसका है? 1 में से 1/4 तो सी को दे दिया, तो शेष किसका है? ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वो हिस्सा तो ए व बी का है। कितना होगा? 1 माइनस 1/4। ऐसे माइनस कर दीजिए। 4 में से 1 को माइनस कीजिए, 3/4। ये हिस्सा किसका है अभी? ए बी का है क्या? तो मैं इन तीनों के नाम लिख देता हूँ, जैसे ए बी सी लिख दिया। सी का हिस्सा तो कितना है? 1/4 है। ए बी का सामूहिक रूप से है 3/4। अब इनका जो लाभ हानि अनुपात है अलग अलग कीजिए भी। किस अनुपात में? 3। पहले का हिस्सा 3 है क्या? 3/4, यानी योग लिखना 1 योग कितना है? 4। अब देखो ऊपर की संख्या को 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए भी। 3 3 9, 4 को 4 से 16, 3 को 1 से 3, 4 को 4 से कितने हो जाएंगे भी? 16 लिख दिया। अब इनके हर बराबर करने हैं, इसमें 16 इसमें 16, इसमें कितने? 4। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 9/16, 3/16 और 1/4। लघुत्तम कितना आएगा अभी? 16। 16 का 16 में एक बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9। 16 का 16 में एक बार 3, 4 बार गया, 4 को 1 से 4। ये अनुपात है, ये इनका अनुपात है। कितना? 9 3 4। ये आपका प्रश्न हल हो गया।
इस प्रकार ज्ञात करना है। ये 1 नंबर की कंडीशन आ गई और इस कंडीशन की पहचान ध्यान में रखें भी, केवल किसका हिस्सा दिया होगा, नए साझेदार का। त्याग के प्रश्न में कोई सूचना नहीं होगी, केवल किसकी सूचना होगी, नए साझेदार। अब दूसरी कैटेगरी का जो प्रश्न है हमारा, वो देखो उसकी क्या पहचान है। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान, असमान का मतलब अलग अलग, देखो भी इसी प्रश्न को समझ लेते हैं भी। जैसे प्रतिशत को समझे भी, ए बी और सी तीनों हैं, तीनों के पास 100 रुपये हैं। अब सी ने क्या कहा भी कि सी को टोटल जो 20 रुपये दिए गए हैं, 20 रुपये, सी ने कहा है कि मुझे जो 20 रुपये वो बराबर नहीं मिले हैं, अलग अलग। अलग अलग कैसे, अब अलग अलग कैसे मिले अभी कि जो 20 रुपये हैं, 20 रुपये इसका हो सकता है 20 20। सी ने कहा कि बी ए और बी ने ये 20 रुपये मुझे 3:1 के अनुपात में दिए। जैसे अनुपात लिख देता हूँ 3:1, तो इसका मतलब क्या, ए ने कितने रुपए दिए, 20 × 3/4। बी ने कितने दिए भी, 20 × 1/4। पहले इसे ज्ञात करना है, फिर ये त्याग ज्ञात हो जाएगा। ये क्या ज्ञात होगा, त्याग। कैसे पता चला त्याग है, क्योंकि नए साझेदार को पुराने साझेदार जो हिस्सा दे रहे हैं वही क्या होगा, त्याग। और उसके बाद नए लाभ अनुपात का सूत्र होगा पुराना माइनस त्याग। तो देखो भी इस प्रश्न को, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, ये तो कौन सी कंडीशन है, समान अनुपात, और उसके बाद एक होगा असमान अनुपात। दोनों प्रश्न आप यहीं से समझ लीजिए भी, समान और असमान में अंतर क्या है कि ए बी सी तीनों के पास 100 रुपये, सी को 20 रुपये दिए गए। कितने रुपए दिए गए, सी को 20 रुपये। सी ने कहा कि दोनों से मुझे बराबर बराबर मिले हैं भी, समान का मतलब बराबर बराबर। तो बताइए 10 ए ने दिए, 10 ही बी ने। कैसे ज्ञात किया आपने 10 कि 20 रुपये हैं, बराबर बराबर का मतलब 1:1। इसका हिस्सा 1 कितना हो गया, 2, आधा हो गया। और बी का भी कितना हो गया, 20 × 1/2 कितना होगा भी, 10। तो सबसे पहले ऐसे ज्ञात करना है। ये क्या ज्ञात होगा हमें, त्याग, उसके बाद माइनस। अब ध्यान रखें भी, यही समझ लीजिए, ये तो है बराबर बराबर। अगर इसके स्थान पर ये भी हो सकता है, ये कौन सा है, असमान अनुपात, जो हमारी 3 नंबर कंडीशन होगी। ये किसकी है, असमान अनुपात की। ये तो क्या है, बराबर बराबर। एक बार वापस समझिए, सी प्रवेश करता है, सी को 20 रुपये दिए गए। सी ने कहा ए और बी से मुझे बराबर बराबर प्राप्त हुआ, यानी आधे ए ने दिए, आधे बी ने, यानी 10 हो गए। लेकिन कैसे ज्ञात किए, 20 × इसका हिस्सा 1/, यो कितना हो, 1 रे कितने हो गए, 2। उसी प्रकार बी का 1/2, तो 10 आ गए भी। अगर असमान हो, ऐसे भी तो हो सकता है कि 2 1 में दिए गए हों, तब आप इसे कैसे लिखेंगे, 20 × 2/3, 20 × 1/3, ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों के प्रश्न हल करते हैं। अगर समान अनुपात हो, असमान अनुपात हो, तो देखो भी, तो ये है ए बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 7:5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। ये पुराने साझेदार, ये उनका पुराना अनुपात। सी 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। ये कंडीशन की पहचान हो गई भी, क्योंकि प्रश्न में ये देखो कंडीशन समान अनुपात दिया हुआ होगा, ये आ गया। देखो ये प्रश्न की पहचान है कि प्रश्न में क्या आ गया, बराबर बराबर दिया जाता है। तब प्रश्न को कैसे हल करना है, सबसे पहले क्या करना है भी, त्याग ज्ञात करेंगे ऐसे, सी को जो हिस्सा दिया गया है उसी हिस्से से। तो देखो सबसे पहले ए का त्याग, उसके बाद बी का त्याग। सी को कितना हिस्सा दिया गया, 1/6, 1/6। ए ने कितना दिया भी, बराबर बराबर का मतलब 1:1 हो गया, तो इसका हिस्सा हो गया 1/2, इसका भी 1/2, तो इसका हो जाएगा 1/12, इसका हो जाएगा 1/12। ये ज्ञात हो गया, हमें हो गया त्याग। अब सूत्र में रखते हैं, ये त्याग ज्ञात हुआ है और नए अनुपात का जो फॉर्मूला है वो क्या है भी, पुराना माइनस त्याग। पुराना प्रश्न में है, त्याग
हमने ज्ञात कर लिया। पुराना ये प्रश्न में है, ये त्याग है, माइनस कर देते हैं। तो नया अनुपात ज्ञात करने का मतलब होता है नए साझेदार को शामिल करना। नया साझेदार कौन है? सी। देखो भी इसको हमने शामिल कर लिया। सबसे पहले पुराना ये कितना है? 7/5, 7/12, और इसका कितना है? 5/12। 7 यो कितना हो गया? 12, 5/12। सी को कितने के लिए शामिल किया गया? 1/6। माइनस कीजिए, त्याग किसने किया है? पुराने साझेदारों ने। कितना? 1/12, 1/12। अब इनका लघुत्तम लेते हैं भी। लघुत्तम कितना आएगा अभी? 12। 12 के 12 में एक बार, यानी 7 माइनस एक बार गया 1, ये होगा 6/12। इनका लघुत्तम भी कितना होगा? 12। तो बराबर है 5 अनुपात माइनस 1, क्या ये कितना होगा? 4/12। अब देखो भी इनके हर बराबर करते हैं। इसमें 12, इसमें 12, लेकिन इसमें क्या है? 6। इनके हर बराबर करते हैं। देखो कैसे, ऐसे लिख देते हैं 6/12। आप नीचे लिख लेना भी 4/12, 1/6। इनका लघुत्तम कितना होगा? 12। 12 का 12 में एक बार, 6, 4, 2 बार गया क्या? 2। तो अनुपात हो गया 6:4:2। अभाज्य संख्या नहीं है, अभी 2 का भाग जा रहा है, तो या 2 का भाग दीजिए भी 3:2:1। ये होगा इसका नया अनुपात। ये कंडीशन कौन सी है? बराबर बराबर। इसके बाद देखिए भी अगली जो हमारी कंडीशन है वो है असमान। असमान की हम बात कर चुके हैं, समान की तरह ही है, बस बांटने का तरीका अलग है। जब नया साझेदार लाभों में हिस्सा असमान अनुपात, ये इसकी पहचान है। अलग अलग हिस्सा होगा, जैसे ए और बी फर्म में साझेदार है जो 3-2 में लाभ विभाजन करते हैं। सी 1/5 भाग के लिए प्रवेश करता है जो ए व बी किस अनुपात में? 1:2 में प्राप्त करता है। ए और बी किस अनुपात में त्याग करते हैं भी? 1 और 2 में। बी सी प्राप्त करता है ए और बी से किस अनुपात में? 1:2 में। तो कैसे ज्ञात करें? ए का त्याग और बी का त्याग। सी को मिला है 1/5 हिस्सा। कितना मिला है अभी? 1/5 इंटू ए ने कितना है? 1/2 में दिया है क्या? इसका हिस्सा तो 1 है। 1 यो कितना हो गया? 3, क्या इसका हिस्सा 2/3। 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 5 को 3 से करने पर 15, 2 को 1 से करने पर 2 भी, 5 को 3 से करने पर 15। ये क्या ज्ञात हो गया? त्याग। अब क्या करते हैं? नया लाभ अनुपात। उसका सूत्र क्या है? पुराना माइनस त्याग। नए साझेदार को शामिल करना, नया अनुपात हो जाएगा। सूत्र सबसे पहले पुराना अनुपात, देखो प्रश्न में दिया हुआ है 3-2 है क्या? तो कैसे लिखेंगे? 3/5। इसका कितना है? 2/5। बट्टा में योग लिखना है भी, ये ध्यान रखें। और सी 1/5 के लिए प्रवेश किया है, लिख दिया। अब क्या करना है आपको? त्याग माइनस करना है, क्योंकि सूत्र यही है, पुराना माइनस त्याग। ये त्याग है आपका 1/15, 2/15। इनका जो लघुत्तम होगा वो भी कितना होगा अभी? 15। इसका भी कितना होगा? 15। कितनी बार गया? 3 बार। 3 को 3 से 9 माइनस कितनी बार गया? 1, ये होगा 8/15। 3 बार गया, 3 को 2 से 6 माइनस 1 बार गया 2, यानी 4/15। अब देखो इन दोनों के हर बराबर, इसका हर बराबर नहीं, इसका 5 है। हर बराबर करते हैं। देखो हर बराबर कैसे करें? आप नीचे लिखना भी 8/15, 4/15, 1/15। इनका जो लघुत्तम है वो कितना आएगा? सॉरी, ये तो 5 है, 15। ये तो होगा 8, 4 कितनी बार गया? 3 बार, क्या 3। ये इनका अनुपात हो गया 8:4:3। ये है आपका असमान अनुपात। अब क्या करना है कि अगर कोई एक ही साझेदार त्याग करे भी, जैसे 2 साझेदार हैं, अपनी जेब में से एक ही साझेदार ने पैसे दिए हैं, तो बताइए कम किसकी जेब से होगा? जिसने दिए। जैसे मान लीजिए ए और बी है, सी ने प्रवेश किया,
लेकिन जेब में से पैसे केवल ए ने दिए हैं, तो बताइए किसकी जेब से पैसे कम होंगे? ए की होंगी। तो ए के खाते में से ही माइनस करनी है, न कि बी। जैसे ए बी एक फर्म में साझेदार है जो 7/3 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया गया, जो पूर्णतः ए से प्राप्त होता है। पूरा हिस्सा किसने दिया है? ए ने। तो केवल किसके हिस्से से माइनस करेंगे? ए के। तो ये डायरेक्ट लिख देंगे भी, जैसे नए साझेदार ए बी सी। सी को मिला है 1/10। बी का अनुपात कितना है? बी 7/3 है क्या? 7/10, 3/10। सी को पूरा हिस्सा किसने दिया है? ए। तो किसके खाते से माइनस करनी है? पूरे रुपए ए के। 20 की जेब से कोई भी राशि नहीं गई है, तो हमें कोई राशि माइनस नहीं करनी है, ऐसे रहने दो। अब इनका लघुत्तम लीजिए, कितना आएगा? 10। 7 - 1 बराबर 6/10। अब देखिए इनके हर बराबर है क्या? बराबर है, तो अनुपात लिख दीजिए। ऊपर की संख्या लिखनी है 6 अनुपात इसकी कितनी है? 3/1। ये हमारा क्या हो गया? अनुपात हो गया। कौन सा भी? जब प्रश्न में केवल एक ही साझेदार त्याग करता हो। अब अगली जो